मौजूद हैं डीके वर्मा, जो कि रामपुर जिला अस्पताल में सीएमएस हैं। दरअसल जब से रामपुर जिला अस्पताल का इन्होंने चार्ज संभाला है, जब से अब तक व्यवस्था में काफी सुधार आया है। सफाई सुथराई से लेकर हर चीज यहाँ पर जो है दुरुस्त है। लेकिन मैंने पूरे अस्पताल में काम किया है और काम करता आगे भी रहूंगा। साफ सफाई हमारा जो है सबसे पहली प्राथमिकता है और उसके बाद में जो भी हमारे यहाँ मरीज हैं, उनके दवाइयाँ हैं और उनके तीमारदार हैं, जो भी मतलब जनहित में जो भी कार्य मुझे मिलेंगे और जो शासन के निर्देश आदेश होंगे उनका हम पालन करेंगे और पालन कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। बहुत सारी कमियां जब आपने चार्ज संभाला होगा जिला अस्पताल में मिली होंगी। जगह जगह गंदगी रहती थी और डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आते थे, सफाई कर्मचारी गायब रहते थे। तो कैसे सब इस व्यवस्था को सुधारा आपने, क्या क्या परेशानी का सामना किया है? परेशानियां तो खैर आती, जब कुछ चैलेंज हम चेंज करते हैं तो मुसीबत या कह लीजिए या परेशानी, टेंशन तो होती है, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने साथ दिया और साथ दे रहे हैं। कुछ लोग होंगे वो भी सब साथ में आ जाएंगे और फिलहाल इस समय बढ़िया काम हो रहा है, अस्पताल में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे नल थे, पानी पीने की व्यवस्था थी, वो हमने पूरी करवाई। जो हमारा पार्क था वो बिल्कुल गंदा पड़ा रहता था, आप इस समय जाके देख लीजिए पार्क में जो एक एक पौधे थे, एक एक चीज हमने वहां पर माली के द्वारा सब कटिंग करवा के सुदृढ़ पार्क को पूरा करवा दिया है। जो हमारे यहाँ ऊपर तक, छत के ऊपर तक जहाँ पे मेडिकल वार्ड है, वो स्लोप इस तरीके का बना है कि लोग अपनी मोटरसाइकिल बाइक वहां तक पहुंचाते थे और वहां पर आए दिन दुर्घटना या घटना किसी तरीके होने की संभावना बनी रहती थी। सर्वप्रथम मैंने उसको बंद किया है। छोटी मोटी जो है हल्की फुल्की चेन लगाई है, चेन लगाने में ताला भी हमने लगा दिया है। किसी भी आपातकालीन इमरजेंसी में उन्हें हम खोल भी सकते हैं और वो मात्र 4 से 5 इंच की, जितना हमारा एक पग ऊपर उठाना होता उसकी दूरी पर लगाइए। और उससे ये हुआ है कि हमारी जो भी अवैध गाड़ियां इधर उधर खड़ी होती थी, जो हमारा हेपेटाइटिस सी का काउंटर है, वहां पे इतनी गाड़ियां खड़ी हो जाती थी कि महिलाओं को दवाई लेने में इतनी कठिनाई होती थी कि हम आपसे कुछ कह नहीं सकते। और हम अनाउंस सिस्टम उस समय था नहीं। आज ही की बात करें तो एक बच्चा किसी का सुला करके वो महिला भूल गई। अगर पीएस सिस्टम हमारा ना होता, जो पब्लिक अनाउंसमेंट है उसके द्वारा हमने अनाउंस किया, वो तीसरी मंजिल पे सर्जरी में किसी से मिलने आई थी, क्या था, वो लिफ्ट से चली गई और बच्चा वहीं पर उनका रह गया। फिर अनाउंस जैसे ही हुआ वो आई और उसी लिफ्ट के पास में वो बच्चा उनको मिल गया। तो सबसे पहले हमने सारा सिस्टम, जैसे सरकार की जो भी योजनाएं हैं, हमें क्या बताना है, हमें क्या सुझाव देना है, हमें कौन सी जगह मरीज जो भटकता था इधर उधर, सब कुछ हमने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से करवा दिया है। उसके बाद पानी की व्यवस्था, जितने कूलर चिलर नहीं थे वो हमने करवा दिए। सफाई पे मेरी पूरी व्यवस्था, आप किसी भी टाइम आए, चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, ठीक है, आपको चारों तरफ सफाई मिलेगी। लाइट प्रॉपर नहीं थी, लाइट की व्यवस्था करवाई चारों तरफ हमने। जो हल्की फुल्की डालियां तारों पे झूल रही थी, करंट लग रहा था, वो ट्रिपिंग हो जाती थी। एक एक घंटे में हमारा जो जनरेटर लगा हुआ वो कम से कम 30 से 35 लीटर एक घंटे में वो कंज्यूम कर रहा था। तो इससे कभी करंट भी लग जा रहा था, कभी कुछ हो रहा था, वो भी हमने मालिक के द्वारा उसकी साफ सफाई करवाई है। उसके बाद सारे बिस्तर जितने भी थे, तकिया की व्यवस्था थी, साफ चादरें थी, कमरों के अंदर जो फंगस लगा हुआ था, टूट फूट थी, वो पूरी हमने करवा ली। उसके अलावा जो हमारा डायरिया वार्ड था, पुरानी बिल्डिंग में था, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत दिनों से पुरानी बिल्डिंग होने के नाते वहां पर कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं था। लेकिन मैं जब से आया, चूंकि वो हमारी डायरिया वार्ड और डेंगू वार्ड और जो भी वहां पर संबंधित वार्ड हैं, तो वो पुरानी बिल्डिंग होने के नाते वहां पर रंग रोगन काम नहीं हुआ था, कुछ टूट फूट थी, उसको भी प्रॉपर हमने मरम्मत कर ली है। कुछ हमारी मरम्मत जारी है और आगे भी हम और भी अच्छे कार्य करते रहेंगे। उसके अलावा जितनी भी नालियां थी सब जाम पड़ी हुई थी, वो प्रॉपर मैंने साफ सफाई करवाई है। और जितनी हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि आप लोगों की या जिसकी घरों की छत वो साफ नहीं होंगी, मैंने छत के ऊपर भी इतना बढ़िया कर दिया है कि कभी आप उसका वीडियो बना के भी देख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं।
वही आपको दिखेगा। अब पानी का भराव नहीं है, तो इसके कारण जो हमारी छतें टपकती थी बरसात के मौसम में, वो कम हुई हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य मतलब हुए हैं। जैसे भी है, हमारा जो सीएमएस का रूम था, उसके अंदर बहुत सारे पुराने कागज या उसका जो डेकोरेशन था, बैठने का स्थान था, वो थोड़ा ठीक नहीं था। वो हमने चालू करवाया, बहुत सुंदर करवाया। कुछ बाथरूम जो हमारे डॉक्टर और अधिकारियों के लिए मौजूद नहीं थे, वो सीएमएस के रूम में ही आके बाथरूम होता था, वो हमने इतने बढ़िया करवा दिए हैं कि बाथरूम की सुविधा हमने सबको दे दी है। और जो पुराने कमरे बंद पड़े थे, उनको हमने साफ सफाई करके उपयोग में ले आए हैं। उसमें डॉक्टर बैठ रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो उपयोग में ना इस समय आ रही है। और अगर सफाई व्यवस्था की बात करें, सफाई जो कर्मचारी अस्पताल के अंदर हैं या सुपरवाइजर हैं, वो भी आज अपने आप में अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भी ऐसा कहा कि हम कार्य कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, हमें सफाई व्यवस्था करवाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति मिले हैं जो सीएमएस साहब हैं, डीके वर्मा। आपकी तबीयत अभी कुछ खराब हो गई थी, पता चला है, शुगर बढ़ गई थी। नहीं, शुगर बढ़ी नहीं थी, चूंकि मैं कुछ दवा खा के आया था। मैंने सोचा जल्दी हम राउंड ले लेंगे, फिर हम खाना खाएंगे जा करके। अब इतनी व्यस्तता हो गई कि हमारा दिनचर्या जो है वो चाय से निकल जा रही है। अगर कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह आया तो वो हो जाता है। चूंकि काम इतना ज्यादा है, उसके अलावा मैंने इसको ड्यूटी नहीं समझा, इसको पूरा कर्तव्य समझा है। इस वजह से मैं 8 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक मेरी दिनचर्या यही रहती है। और अभी इतनी फाइलें, उन पे साइन होंगे, जो भी कागज होंगे उन पे साइन होंगे। उसके बाद में जो यहाँ के कुछ काम होंगे वो करे जाएंगे। फिर 1 आध घंटे के लिए भी हम घर जाके कपड़े बदलेंगे, फिर हम रात्रि भ्रमण पे राउंड के लिए वहां पे निकलेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिनचर्या हमारी जो है वो गड़बड़ हुई है, ये है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी, जैसे भी हमारा अस्पताल ठीक हो जाएगा और हम स्वस्थ भी हो जाएंगे, और स्वस्थ है ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हर कोई सीएमएस रामपुर के जो डीके वर्मा हैं उनसे खुश हैं, और कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैमरामैन समीर अहमद के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।